हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की जो मैथ्स की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 33, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो वर्कशीट है 33 वो कौन से डेट की है? 18 सितंबर 2020। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रायोगिक प्रायिकता। ठीक है, तो अभी हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि प्रायिकता क्या होती है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रायोगिक प्रायिकता क्या होती है। ठीक है, तो एक विशेष परिणाम के घटने का संयोग किस प्रकार मापा जाता है, आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो एक प्रयोग विशेष में एक विशेष परिणाम के घटने का संयोग हम प्रायोगिक या अनुभविक प्रायिकता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो घटना ई के घटने की प्रायोगिक प्रायिकता को हम पी ई से डिनोट करते हैं, पी ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा हमारा अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी हो, ऊपर आएगा, बटे में क्या आएगा? अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ उदाहरण। तो पहला उदाहरण देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला है एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। तो अगर हम एक सिक्के को 1000 बार उछालते हैं तो या तो उसमें हेड आएगा या तो टेल आएगा, जैसे कि चित और पत। ठीक है, तो चित कितनी बार आया है हमारा? 455 बार, और पट कितनी बार आया है हमारा? 545 बार। ठीक है, तो दोनों को अगर मैं जोड़ूं 455 और 545 तो 1000 ही आएगा। ठीक है, तो एक सिक्के को हमने 1000 बार उछाला है जिसमें से चित 455 बार आया है और पट 545 बार आया है। तो हमसे क्या पूछा गया है? प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें सभी घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो दो घटना घटी हैं, चित और पट। ठीक है, तो हमें ये पता है कि कुल कितनी बार उछाला है हमने? 1000 बार उछाला है। ठीक है, तो अभी हमने देखा है जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या था? वो हमारे पास फॉर्मूला था। अब जैसे हमें निकालना है प्रायिकता किसकी? चिट आने की प्रायिकता। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, P ब्रैकेट में यहाँ पर चित आने की प्रायिकता। ठीक है, बराबर चित के आने की संख्या कितनी थी बटे में अभिप्रयोगी कुल संख्या। मतलब कि नीचे हमें क्या लिखना है कि सिक्का कितनी बार उछाला गया था। तो सिक्का उछाला कितनी बार गया था? 1000 बार, और चित कितनी बार आया था? 455 बार। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को अगर भाग करूं, दशमलव रूप में लिखूं, तो ये कितना आएगा? 0.455। ठीक है, तो चित आने की प्रायिकता हमारी हो गई ये। अब इसी तरीके से पट आने की प्रायिकता क्या है? उसके लिए पटों के आने की संख्या, तो कितनी बार पट आया था बटे में अभिप्रयोगी कुल संख्या। ठीक है, तो सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, 545 बटे में 1000 और दशमलव में करेंगे तो ये। अब हमें एक और चीज़ याद रखनी है, अगर मैं दोनों को जोड़ूँ, दोनों की प्रायिकता को जोड़ूँ तो हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, दोनों की प्रायिकता को अगर जोड़ूँ तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब दूसरे उदाहरण में हमें क्या बोला है? एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बारंबारताएं नीचे सारणी में दी गई है। ठीक है, तो एक पासे को 1000 बार फेंका है, तो हमें पता है कि पासे में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो 1 जो है कितनी बार आया है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। ऐसी 2 कितनी बार आया है? 3 कितनी बार आया है? 4, 5 और 6। ठीक है, और कुल कितनी बार उछाला गया है? 1000 बार। ठीक है, तो अब हमें पूछा क्या है? प्रत्येक परिणाम के प्राप्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, कि 1 कितनी बार आया है उसकी प्रायिकता, 2 कितनी बार आया? 3, 4 और 5। ठीक है, तो कुल हमें पता है कि अभिप्रयोगी कुल संख्या कितनी हो गई यहाँ पर, क्योंकि जितनी बार हम पासे को उछालेंगे वो उसका आंसर होगा, अभिप्रयोगी कुल संख्या हो जाएगी। तो 1000 बार हमने उछाला है। ठीक है, तो बटे में तो हमारा 1000 ही आएगा। और हमने मान लिया है कि E1, E2, E3, E4, E5, E6। ठीक है, ये जो है परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के प्राप्त होने की घटनाओं को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि प्रायिकता कैसे निकालेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था? हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था PE 1 आने की बारंबारता। तो 1 कितनी बार आया है बटे में अभिप्रयोगी कुल संख्या। ठीक है, तो 1 कितनी बार आया था? 179, और कुल कितनी बार उछाला गया है? 1000 बार। तो अगर 1 आने की प्रायिकता देखें तो ये हमारे पास आ गई 0.179। इसी तरीके से 2 आने की प्रायिकता
2 हमारा 150 बार आया था, ठीक है। टेबल में अगर मैं देखूँ तो 2 कितनी बार आया था यहाँ पर 150 बार। 3 हमारा दे रखा है, 4 5 6 सबका दे रखा है, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी सभी नंबर की हम प्रायिकता निकाल सकते हैं। और अगर हम सबको जोड़ें, सबकी प्रायिकता को अगर जोड़ें 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की और 6 की, तो लास्ट में जोड़ने के बाद कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं कि अभ्यास के लिए हमें कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं, अब उसको हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारता निम्न है। तो 3 सिक्कों को 200 बार उछाल दिया गया है और जो परिणाम आए हैं हमें यहाँ पर टेबल में दिए हुए हैं, ठीक है। कि एक चिट कितनी बार आया है, 2, 3 और कोई भी चिट नहीं आया है, उसके परिणाम की बारंबारता दी हुई है, ठीक है। तो हमें पूछा क्या है, यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है। तो हमें 2 चित आने की प्रायिकता बोली है, तो 2 चित कितनी बार आ रहा है, 72 बार, ठीक है। लेकिन करना कैसे है वो देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है। तो सिक्कों को कितनी बार उछाला गया है, 200 बार। तो हम लिख देते हैं अभिप्रयोगों की कुल संख्या, ठीक है। तो कुल संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 200 आ गई, ठीक है। और 2 चित कितनी बार आ रहा है, 2 चित आ रहा है हमारा 72 बार। तो हमारी जो प्रायिकता होगी 2 चित आने की, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, चित कितनी बार आ रहा है, वो आ रहा है 72 बार। और कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी है, 200, तो बटे में 200 आ गया। इसको अगर मैं काटूं तो ये 100 हो जाएगा और ये 36, और दशमलव रूप में लिखूं तो ये आएगा 0.36। तो 2 चित आने की प्रायिकता हमारे पास कितनी हो गई है, 0.36। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है, ठीक है। तो यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, यूनिट टेस्ट 3, यूनिट टेस्ट 4 और यूनिट टेस्ट 5, तो उसमें कितने प्रतिशत उसके अंक आए हैं, नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। अब इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है, ठीक है। तो हमें ये बताना है, ये प्रायिकता बतानी है कि 70% से अधिक अंक कितने यूनिट टेस्ट में आया है, उसकी प्रायिकता बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल यूनिट टेस्ट कितने दिए हैं उसने, कुल यूनिट परीक्षा उसने कुल कितनी दी है, 5 दी है। अब 5 दी है, उसमें से ऐसे कितने हैं यूनिट टेस्ट जिसमें उसके 70% से अधिक आए हैं, ठीक है। 70% से अधिक प्राप्त अंक कौन कौन से हैं, 71 हो गया, 73 हो गया और 74 हो गया। तो कुल कितने यूनिट टेस्ट हो गए, 3 हो गए। तो हमें प्रायिकता पूछी किसकी है, 70% से अधिक, ठीक है। तो कितने यूनिट टेस्ट में 70% से अधिक आ रहा है, 1 2 3, और अभिप्रयोगी कुल संख्या कितनी है, मतलब कि उसने कितने यूनिट टेस्ट दिए हैं, 5, तो बटे में आ गया 5। तो इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और इसको अगर मैं दशमलव रूप में लिखूं तो 0.6, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रायिकता की क्वेश्चन करेंगे।